नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी, हमारी सूरह अहज़ाब इंशाअल्लाह ताला आज हमने स्टार्ट करनी है। इसकी तिलावत लगाते हैं। يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. अच्छा जी, सूरह अहज़ाब जो है वो हम शुरू करते हैं। और सूरह अहज़ाब जैसे नाम से इसका ज़ाहिर है, इसमें जो है वो ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र है। और जो है ना, इसके अंदर हम बता देते हैं कि क्या मेन टॉपिक्स इसके हैं। तो जो मेन टॉपिक्स इसमें डिस्कस हुए हैं वो यही है कि समाजी इस्लाह है, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए। और इसका जो नज़ूल है वो 5 हिजरी में हुआ और ये मदनी सूरत है। और सूरह, लेकिन ये सूरह नूर से पहले नाज़िल हो गई थी। ठीक है? तो जब आप जैसे कि जब जैसे रेवलेशन होती है ना, उसकी वही की, तो उसके हिसाब से तो ये पहले नाज़िल हुई सूरह अहज़ाब और बाद में सूरह नूर नाज़िल हुई। लेकिन जब कुरान की तरतीब आई तो उसमें सूरह नूर जो है वो पहले है और फिर ये जो है ये बाद में आती है। तो इस तरह इसकी वो है डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो सब टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं वो जैसे नाम से है कि इसके अंदर ग़ज़वा खंदक का ज़िक्र है ना, तो इसी उसको अहज़ाब भी कहते हैं। तो उस तरह से इसका उसका इसमें ज़िक्र आएगा। फिर इसके अलावा इसमें बहुत से ऐसे जो हैं वो रूल्स और जो उस ज़माने की जो रसूमात थीं, शुरू में ही उनके बारे में ज़िक्र हमें आ जाएगा। जिसमें एक मुँह बोला बेटा बनाना जो है, जिसे मुतनब्बा भी बोलते हैं, उसकी ममानियत है। और फिर इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो ख़ुसूसी अहमियत के बारे में हमें पता चलेगा कि उनकी हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है। बहुत से मख़सूस अहकामात इसमें हमें पता चलेंगे। इसके अलावा ये है कि आपकी बीवियों के लिए भी मख़सूस जो है ना इसके अहकामात आए हैं। तो इसलिए ये बहुत वो ऐसे अहकामात हैं जो और किसी पे अप्लाई नहीं होते, की फैमिली पर, उन पर, उनकी बीवियों पे अप्लाई होते हैं। तो इसकी बड़ी एक ख़ुसूसियत है जो कुरान पाक में हमें और किसी जगह पे नहीं मिलती। इसके बाद इसमें खातमुल नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबिय्यीन होने का भी ज़िक्र इसके अंदर हमें जो है वो मिलता है। और फिर इसके अलावा इसमें ये है कि मुनाफ़िकीन का ज़िक्र इसके अंदर हमें मिलेगा। और इसके अलावा पर्दे के अहकामात हमें इसमें मिलेंगे। और इसका असलूब जो है ना वो यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो एक स्पेशल स्टेटस है। ठीक है? वो हमें इसमें जो है वो पता चलता है। और ये है कि जो पिछली सूरत से जो इसका रब्त है ना वो ये हम इसमें देखते हैं कि उसमें जो था ना वो ये था कि कफ़ार से एराज़ का हुक्म था कि कहाँ कफ़ार जो हैं वो उनका और जो मुनाफ़िकीन जो थे ना वो उनके प्रेशर में ना आएँ, ये हमने देखा था। और यहाँ पर जो है वो वही इसका सा हमें उसकी एक एक्सटेंशन मिलेगी। इसके अलावा इसमें 5 दफ़ा या अय्युहन नबी कर का ज़िक्र है, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पेशल जो है ना वो इसके अंदर ज़िक्र आता है। और इसके अलावा इसमें ये है कि हमें पिछली सूरत के ख़िताम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आया था और इस सूरत के आगाज़ में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है। और फिर ये बिल्कुल आपस में ना इंटरलॉक्ड हैं, जैसे रैंडम नहीं है, बिल्कुल लॉक्ड सूरतें हैं। जैसे हमने ये देखा था कि सूरह जो है वो अलिफ लाम मीम सजदा जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, उसमें बहुत ज़्यादा हमारी ज़हन साज़ी हुई थी इस बात के ऊपर कि जो है हम अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात जो हैं वो उनको हम कैसे, मतलब उन्हें हम एक भी हुक्म को नहीं टाल सकते हम। और किस तरह जो है वो ज़िक्र आया कि किस तरह हम जो है वो अल्लाह सुब्हाना तआला के जब को पर यकीन लाएँगे तो हर हुक्म को हमने मानना है। और उसके बाद फिर अब यहाँ पर हमें ज़िक्र मिलेगा कि वो तमाम अहकामात जो हैं वो आएँगे जिसके लिए हमें एक बहुत ईमान की और गहरे ईमान की ज़रूरत है।
اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ ایک اور صورت کی اس کی اسپیشلائزیشن یہ ہے کہ یہ واحد صورت ہے، اس میں صحابی کا ایک نام آیا ہے نا، حضرت زید بن ثابت کا جو ہے وہ ایسے مطلب ڈائریکٹ نام آیا ہے۔ پہلے ہم نے جب ذکر پڑھا حضرت ابوبکر صدیق کا، تو اس میں یہ تھا کہ وہاں پر ہمیں آپ کا نام نہیں آیا، لیکن اس طرح ذکر آیا ہے کہ انڈائریکٹلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، اور اس میں تو ہے وہ جو ہے نا وہ نام بھی ایک صحابہ کا آ گیا ہے، اور اس کا اسٹارٹ بھی بالکل انیوژل طریقے سے ہوتا ہے، یا ایھا النبی کر کے ہم ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی یا ایھا النبی، دیکھیے بالکل ڈفرنٹ طریقے سے اس کا جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوا ہے کہ اس میں اے نبی کر کے اس کا اسٹارٹ ہوا ہے۔ تو ترجمہ پڑھتے ہیں پہلی آیت کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ آیا نمبر 2 ہے، پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اور تیسری آیت میں کیا پڑھا؟ اللہ پر توکل کرو اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں پہلی شروع میں ہی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا۔ اب یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ایسی سب چیزیں جو ہوتی ہے بات جس میں بہت زیادہ ایمفسس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کیا جاتا ہے، تو بیسیکلی ایڈریس تو مومنوں سے کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب نبی پاک سے ایڈریس کیا جاتا ہے تو اس کو ایک ایمفسس ابو آل مل جاتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی سے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد کہ وہ آپ سے کہہ دیں، جیسے اس کو جو ہے وہ کنوے کریں، تو اس میں ایک لحاظ سے آپ اس کو ڈبل ایمفسس کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات میں یہ کیا کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ تو اب یہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہے کہ واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ہم ڈریں گے، اتق اللہ، اور پھر کیا کس کی ہم نے اطاعت نہیں کرنی؟ نہ کفار کی اور نہ ہی منافقین کی۔ اب کفار اور منافقین کا دیکھیں یہاں پر ایک یہیں پہ انہوں نے کٹ ڈاؤن کر کے تینوں چیزوں کو جو ہے نا کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ مومن ہوں گے، اور باقی کے دو جو ہیں وہ ایک کفار ہے اور منافقین ہے، اور یہاں پر بالکل کلیئر کر دیا کفار اور منافقین کو نا ٹوگیدر کر دیا اس کے اندر، کیونکہ جو کفار جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ قانون جو ان کا قانون ہے وہ کافر کا قانون ہوتا ہے نا، قانون کافر کو وہ کرتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ بھی حقیقی میں کافر ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو عقیدے کے منافق ہوتے ہیں دے آر ایکویولنٹ ٹو کافر، تو قیامت میں یہ ایک ہی کیٹیگری میں ٹریٹ کیے جائیں گے۔ یہی بات پہلے بھی ذکر ہوئی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دے گا، جو جو ہے چاہے منافقت کریں، وہ چاہے زبان سے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن جب ان کے دل میں اسلام نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، دل سے انہوں نے یقین نہیں کیا، ان کے عقیدے میں جو ہے وہ گڑبڑ ہے، تو اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کفار اور منافقین کو اکٹھا ہی کر دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی انیوژل سٹارٹ ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دونوں یہاں پر جو ہیں وہ میں نے بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ناموں کا بھی جو چناؤ ہوتا ہے صورت کے حساب سے ہوتا ہے، اس آیت کے حساب سے ہوتا ہے، تو اس میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی کہ ہی از دا ون ہو از موسٹ وائز اینڈ نوئنگ، یعنی سب سے زیادہ علم جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ دیکھیں ہم نے سورہ جو ہے وہ پہلے سورہ لقمان میں پڑھا تھا کہ جتنے بھی درخت اس دنیا میں ہیں وہ اگر قلم بن جائیں، اور یہ 7 سمندر اور ایک 7 اور سمندر بھی آ کے سیاہی بن جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ علم اور ان کی تعریف کے لیے کم پڑ جائیں گے۔ تو اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ علم اتنا زیادہ، اور حکمت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز دا بیسٹ کہ کس چیز میں کیا چیز کیسے کرنی ہے۔ تو یہ باتیں تینوں کی کیٹیگری کر کے یہ بات کہی گئی۔ تو اس لیے ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی حد الوسع کوشش یہ لگانی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کے ساتھ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں اور قرآن کے اوپر عمل کریں، تاکہ ہماری زندگی میں جو ہے نا وہ ایک شیلڈ کا وہ ہمیں جو ہے نا وہ دیں گی، ایک ہمارے لیے ایک شیلڈ ہوگی جب ہم اس چیز پہ عمل کریں گے، اور پھر وہی ہمارے لیے ایک سیدھا راستہ ہوگا۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر کہا وَاتَّبِعُوا مَا يُوحَىٰ، کہ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جاتا ہے، اور اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اب کیا کہا گیا کہ دباؤ میں نہیں آنا، کہ کوئی دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہا گیا، یہ بات کلیئر کی گئی ہے کہ جس بات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا تم نے وہ بات کرنی ہے، اور آگے پھر وہی کہا کہ اللہ پر توکل کرو اور اللہ ہی وکیل
वकील होने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे अल्लाह की कौन-सी सिफ़्त आ गई कि वकील होने के लिए काफ़ी है, यानी तवक्कल करने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अब तवक्कल जो होता है वो किस तरह आता है? तवक्कल इसी तरह आता है ना, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है तवक्कल की? उस वक़्त ज़रूरत पड़ती है ना जब हमारा ईमान होता है, कोई हम देखते हैं कि क्या मुश्किल है, जैसे ऊपर ज़िक्र किया गया ना कि उस बात की पैरवी करो जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है। क्योंकि अल्लाह को हर बात का पता है, किस बात का इशारा किया जा रहा है? इशारा तो यही किया जा रहा है ना कि हम जो है क्या क्या करें कि अपने नबी की पैरवी करें और कुफ़ार और मुनाफ़िकीन की अताअत ना करें। ये हमें इशारा किया जा रहा है कि हमने कुफ़ार और मुनाफ़िकीन को फ़ॉलो नहीं करना, हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को फ़ॉलो करना है। तो अब इस सूरत में आप देखें कि हम जो भी अपनी लाइफ़ में हम चीज़ें करते हैं ना, जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम अगर फ़रमाबरदारी करते हैं और किसी वजह से हमें सोसाइटी से उसका बैकलैश मिलता है, यानी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं और हमें बैकलैशेज़ आते हैं कि आप इस तरह करें, कोई आपको कोई बात सुनाता है या कुछ करता है तो बहुत दीनी हो गए, बहुत ये हो गए, या कोई भी आपको इस तरह एड्रेस किया जाता है। और कई दफ़ा बड़े ऐसे नामों के तौर पे मतलब जो ज़्यादा दीन की तरफ होते हैं उन्हें कह देते हैं बहुत मौलवी हो गए, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो भी बैकलैशेज़ मिलते हैं, या आप कभी अपनी फैमिली को रेज़िस्ट करके कोई काम करते हैं, तो उसकी भी बातें आपको कई दफ़ा सुनने में मिलती हैं। तो वो सारी बातें क्या होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वो सारी बातें तुम्हें इस बात की तरफ ना करने के तुम उनकी इताअत में आ जाओ, यानी कुफ़ार मुनाफ़िकीन की इताअत में आ जाओ, या किसी भी चीज़ में अगर आप कर रहे हैं तो उसकी इताअत की तरफ आ जाओ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करो जिसका तुम्हें इशारा किया जा रहा है। और फिर ये भी कह दिया कि तवक्कल भी उसी पे करो। यानी कि अगर हमें कोई बैकलैश आता है, हमें कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी होती है, तो हमने अल्लाह पे ही तवक्कल करना है। वही तो हमारा वक़्त है कि जब हम अल्लाह के लिए कोई के समझेंगे कि ये मैं अल्लाह पे तवक्कल करूँगी तो मेरा ये काम ठीक हो जाएगा, ठीक है? चाहे वो आपके पैसे कमाने का काम हो, चाहे आपके रिज़्क का काम हो कि आपने रिज़्क किस तरह से कमाना है, हलाल तरीके से रिज़्क कमाना है। कई दफ़ा इंसान को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आपके बच्चों का क्या होगा? कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि जी हिजाब करती हो इसको तो रिश्ता ही नहीं होगा, अगर तुम हिजाब करोगी तो रिश्ता कौन देगा इसको बच्ची को? कैसे मिलेंगे रिश्ते? इस तरह की बातें भी लोग की जाती हैं। कहते हैं ये तो बहुत इस्लामी है, इनको तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि कैसे तुम जॉब कैसे करोगी? कैसे तुम इस सोसाइटी में चलोगी? यहाँ तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, यहाँ तो बड़ी इस्लामोफ़ोबिया है, ये है, तो ऐसी बहुत सी बातें सुननी है, तो उस सूरत में हमने क्या करना है? अल्लाह पे तवक्कल करना है, क्योंकि अल्लाह ही वकील होने के लिए काफ़ी है कि अगर हम एक अल्लाह के हुक्म का कहना मान रहे हैं और उसके ऊपर हमें कितने भी बैकलैशेज़ मिल जाएँ, तो हमने हिलना नहीं है उस बात से। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हमने की है, उससे हमने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, और इस बात से परेशान होके कि कोई हमारा मज़ाक उड़ा रहा है या हमें 4 बातें सुना रहा है, तो हम उस बात के ऊपर जाके कुफ़ार और मुनाफ़िकीन जो हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं या बातें सुना रहे हैं, तो हम उनके पीछे हो जाएँ। या एक दुनिया की ज़रा-सी चीज़ को छोड़ के तो उनकी तरफ हो जाएँ। तो ये बेसिकली बात समझाने के तौर पे, जैसे ऐसे आजकल हमारी ज़िंदगियों में कोई भी चैलेंजेज़ होते हैं, तो उस तरह है। और वहाँ के ज़माने में भी यही कहा गया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उनको और अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम अताअत में करेंगे, तो इंशाअल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए काफ़ी हो जाएँगे। तो हमने ये छोटी-छोटी बातों को लेके बिल्कुल ऐसे जो है वो कावर्डली बिहेव नहीं करना। वी हैव टू बी वेरी, वेरी ब्रेव। अच्छा, अब आगे आया 4 में आया, अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में 2 दिल नहीं रखे हैं, और ना तुम उन लोगों को, उन बीवियों को जिनको तुम ज़हार करते हो तुम्हारी माँ बनाया है, और ना इसने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया है। ये तो वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुँह से निकाल देते हो, मगर अल्लाह वो बात करता है जो मबनी पर हकीकत है, और वो ही सही तरीके की तरफ रहनुमाई फरमाता है। अब देखिए, एक बात तो ये कह दी कि किसी के दिल में किसी के धड़ में 2 दिल नहीं है, ठीक है? क्या मतलब है इस बात का कि किसी के धड़ में 2 दिल नहीं है? कि इसमें कहा है मा जअल लिरज्जल, यानी कि रजल का ज़िक्र है, और रजल जो होता है ये मर्द के लिए यूज़ होता है कि रजल, क्योंकि ज़िक्र हुआ है एक मर्द के लिए, तो इसलिए कह दिया गया कि इसमें 2 दिल नहीं होते और औरत का नाम नहीं आया। ये तो एक उसका आप जैसे कहते हैं ना तदब्बुर की चीज़ है। वरना असल में जैसे 2 दिल नहीं होते से मुराद ये है कि ये तो हम जी, ग्रामर के हिसाब से उसको कहते हैं कि ग्रामर के हिसाब से ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िक्र किया कि मा जअलहु रजुलुम मिनल कलबैन, कि रजल का ज़िक्र आया कि इसका मतलब है कि औरत में पॉसिबिलिटी होती है कि कभी 2 दिल हो जाते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन आदमी में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो असल में क्या है इसका कि एक वक़्त में ही आप ऐसे नहीं हो सकते कि आप मुसलमान भी हो जाएँ और काफ़िर भी हो जाएँ।
तो उसमें ये है कि आप दोगलापन नहीं आ सकता, आपको चूज़ ही करनी पड़ेगी साइड। आप ये नहीं कर सकते थोड़ा-सा मैं देखिए ना जैसे एक बड़ा कॉमन जुमला हमारे यहाँ मिलता है कि देखिए ना जी बिल्कुल ठीक है, आप दीन को भी लेके साथ चलें, दुनिया को भी लेके साथ चलें। तो समझते हैं कि दीन और दुनिया को डिफरेंट 2 कैटेगरीज़ हैं कि एक जो है वो आप दीन के साथ चलते जा रहे हैं, एक दुनिया के साथ चलते जा रहे हैं कि इधर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर नमाज़ बंद करके आप दुनिया के ऐसे काम कर रहे हैं दुनिया में जो अल्लाह ताला के अहकामात के अगेंस्ट है। ठीक है? तो वो 2 चीज़ें नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी लाइक दिस। यू हैव टू टेक वन साइड। आप पूरे के पूरे मुसलमान होंगे या फिर आप मुसलमान नहीं होंगे। आप ये नहीं कर सकते। बीच का रास्ता जो आप चूज़ कर लेते हैं ना कि इट्स वेरी ईज़ी कि थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा इधर, ये हम दोनों का वो चीज़ नहीं हो सकती। और इसी तरह सच और झूठ को ले सकते हैं कि अगर कोई सच्चा इंसान है तो फिर उसके दिल में झूठ की कोई जगह नहीं। वो झूठ उसके दिल में नहीं आ सकता। इसी तरह ईमानदार और बेईमान, एक इंसान या तो वो ईमानदार होगा या बेईमान होगा। ये नहीं हो सकता थोड़ा-सा ईमानदार, थोड़ा-सा बेईमान, ठीक है? तो उसकी ये इससे मुराद है। अब फिर यहाँ पर 2 रसूमात का ज़िक्र कर दिया गया। 2 बहुत बड़ी जो रसूमात थी उनका ज़िक्र किया गया और उनकी नफ़ी की गई है। पहली तो ये थी कि वहाँ पर अरब माशरे में बीवियों के साथ ज़हार कर लिया करते थे। अब ज़हार जो था वो ऐसे था कि यूँ बेसिकली इसका आप समझे इमोशंस के साथ ताल्लुक है। तो वो एक ऐसे कह देते थे कि अपनी बीवी को कि तुम मेरी माँ की पीठ की तरह हो। यानी कि कहने की मुराद थी कि उनसे अज़वाजी ताल्लुक ख़त्म कर देते थे कि यू आर लाइक माय मदर टू मी और उनसे उसकी वजह से क्योंकि मदर के साथ ऐसा कुछ रिश्ता नहीं हो सकता तो अब मेरा तुम्हारे साथ एक नहीं हो सकता रिश्ता। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिवोर्स। उसको तलाक ही की एक शक्ल थी जिसको यूँ कहा जाता था। तो बीवी को माँ की तरह कह देना। तो ये जो ज़हार की रस्म थी तो इसको यहाँ पर जो है ना सिर्फ़ टच किया गया है कि ना तुम उन लोगों को उन बीवियों को जिनको तुम ज़हार करते हो तुम्हारी माँ बना दिया गया। यानी कि तुम्हारे मुँह से अगर तुमने किसी को कह भी दिया है अपनी बीवी को ऐसे तो उससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी माँ बन जाएगी या वो ऐसे रिश्ते में आ जाएगी। वो तुम्हारी बीवी है तो ये चीज़ तुम नहीं कर सकते। ये बेसिकली यहाँ पर कह दिया कि तुमने अपने मुँह से जो बात कर दी है इट्स नॉट राइट। और फिर क्या हुआ कि इसके बाद हम आगे सूरह मुजादला में इसकी तफ़सील पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर एक रियल लाइफ़ सिचुएशन आई थी और उसके अंदर ज़त खौला बिन सालबा जो थीं वो उनके शौहर ने उनके साथ ज़हार का मामला किया था और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और उन्होंने जो है वो उनसे बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे हस्बैंड ने किया और फिर उसी वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो आयत उतारी थी जिसमें फिर ये इसका जो है वो कफ़ारा भी बताया गया था और ये भी कहा गया था कि इस तरह से ये अलाउड नहीं है इस्लामिकली, ये गलत बात है, इसको कैंसल किया गया है, इस रस्म को अबॉलिश किया गया और फिर उसका कफ़ारा भी बताया गया कि क्या कफ़ारा होगा। ठीक है? और अब दूसरी जो चीज़ थी वो क्या है कि ना तो तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया है। ये तो वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुँह से निकालते हो, मगर अल्लाह वही बात करता है जो मबनी और हकीकत पे हो कि अगर अब तुमने किसी को मुँह बोला बेटा बना दिया यानी मुतनब्बा बना दिया, तो वो जो है वो अलाउड नहीं है। अच्छा इससे कुछ लोग ये निकाल लेते हैं बात कि शायद इस्लाम में एडॉप्शन अलाउड नहीं। नहीं ये इस बात नहीं है कि एडॉप्शन अलाउड नहीं। एडॉप्शन अलाउड है, एडॉप्शन तो आप कर सकते हैं। देखिए ना यतीमों की कफ़ालत का तो कितना ज़्यादा सवाब है। सिर्फ़ ये है इसके अंदर कि आप उसको जो है वो अपना नेम नहीं दे सकते, अपना नाम नहीं दे सकते और नाम से मुराद ये है कि बेसिकली विरासत में हिस्सा उस तरह नहीं जाएगा। कि जैसे विरासत का हिस्सा जो हकीकी बच्चे हैं उनके साथ जाएगा। हाँ, अगर आपने जैसे कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो 1/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ द विरासत आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक उस बच्चे को या किसी को भी कुछ उसमें से दे सकते हैं। तो दैट वुड बी इंशाल्लाह ताला इनफ फॉर दैट जो भी एक आपने अगर अडॉप्ट किया है बच्चा। अच्छा अब दूसरी बात ये है कि इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि अडॉप्टेड बच्चे को जो है वो अपने ओरिजिनल बाप के नाम से पुकारा जाए और इसके लिए देखिए बहुत बड़ी जो थी ना वो कुर्बानी भी दी गई क्योंकि बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ही हुआ था। मैं पहले ही स्टोरी आपको पूरा बता देती हूँ फिर हम आगे पढ़ते जाएंगे उससे आपको ज़रा माइंड में एक बन जाएगा कि किस तरह है। अब देखिए एक तो ये है कि जब इस्लाम की जो शरीयत के मकासद है ना ऐसे मकासद खमसा ये 5 हैं। एक तो तहफ़्फ़ुज़ माल, तहफ़्फ़ुज़ अक़ल, तहफ़्फ़ुज़ जान, तहफ़्फ़ुज़ दीन और तहफ़्फ़ुज़ नस्ब है। तो लिनेज क्या है आपकी, क्या नस्ब है आपका? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ठीक हो, कि आपके जो ट्रू जो आपका फादर है उनका नाम ही आपके साथ आए। आप ऐसे नहीं कर सकते किसी कज़न का बच्चा अडॉप्ट कर लिया और फिर उसका नाम हटा के अपना नाम लगा दिया। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ऐसा करना पड़ता है। जैसे फ़र्ज़ करें कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स का नहीं पता। कई दफ़ा ख़वातीन जो हैं वो बाथरूमों में बच्चे पैदा करके छोड़ देती हैं, कभी कचरे के डब्बे में से बच्चे को उठाया जाता है, कभी किसी ऐसे यतीमखाने से लिया जाता है जहाँ पर नहीं पता कि उसके असल पेरेंट्स कौन हैं, तो उ उसमें एक डिफरेंट बात है। आप उसको कोई और डिफरेंट नाम दे सकते हैं लेकिन बेसिकली इसकी क्रक्स ये है कि आप उस तरह से रियल जो आपके वो हैं बच्चे उनको व विरासत का उसी तरह हिस्सा जाएगा, इस बच्चे को आप
अपने हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, वो नहीं होगा। और अगर आपको फ़ादर का नाम पता है, तो ये उस बच्चे का राइट है कि उसको पता हो कि ये मेरा रियल फ़ादर है। फ़र्ज़ करें आपने फ़ैमिली में से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया, कोई भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनसे आपने बच्चा लिया, तो उस बच्चे को बस बता दें कि भई तुम अडॉप्टेड हो और तुम्हारे असल पेरेंट्स जो हैं वो हैं। उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोग झूठ बोलते रहते हैं, बहुत अरसे तक बताते नहीं हैं, फिर कहते हैं छुपाएँगे और फिर कहते हैं बहुत छोटा बच्चा ले लो, उसको पता ना चले। इन चीज़ों से इस्लाम ने मना किया है। और मूसा वसल्लम के साथ ऐसे था कि ज़ैद बिन हारिस जो थे वो एक जंग जंग में जो थे वो गुलाम बनकर आए थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने निकाह के मौके पे मूसा वसल्लम को गिफ्ट दिया था। और फिर क्या हुआ कि मूसा वसल्लम जो थे वो उनके साथ मतलब बहुत अच्छे उनकी एसोसिएशन थी और फिर कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद और उनके चचा जो थे, उनको पता चल गया कि ऐसे-ऐसे वो जो थे वो गुलाम बने और अब वो वहाँ पर हैं, तो वो उनको लेने आ गए। जैसे कि शुरू में तो उनको शायद कोई किसी ने नहीं बुलाया उनको कॉल अपॉन किया होगा, लेकिन फिर जब वो उनको लेने आ गए, तो फिर उन्होंने वसल्लम से कहा कि ये तो हमारा बेटा है, हम इन्हें आप वापस कर दें। तो वसल्लम ने कहा कि ज़ैद से पूछ लो, अगर ज़ैद जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल चले जाएँ। उन्होंने पूछा, "आप क्या लेंगे इनको आज़ाद करने का?" वसल्लम ने कहा, "मैं कोई पैसे नहीं लूँगा आज़ाद करने की, कोई हदिया किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुम ज़ैद से पूछो और अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको ले जाओ।" तो उन्होंने हज़रत ज़ैद से पूछा तो हज़रत ज़ैद ने कहा कि मैं तो बिल्कुल हज़रत मोहम्मद को छोड़ के नहीं जाऊँगा। उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। और फिर इस वक़्त ये जब ये बात हुई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो गए मक्का में और फिर उन्होंने सेंटर में जाके ऐलान किया था कि आज से ज़ैद जो है वो मेरा बेटा है। तो फिर उनको ज़ैद बिन हारिस कहने की बजाय ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया था। सब उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे। टिल ये हुक्म आया कुरान में और जब ये हुक्म आया तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इम्तिहान जो लिया वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया कि अब आप जो है वो अपना जो नाम है वो नहीं दे सकते। ज़ैद बिन मोहम्मद अब नहीं कहेंगे, अब वो ज़ैद बिन हारिस ही कहलाएँगे। अब ये सोचिए आप ये कितना इमोशनल उस वक़्त जो है चैलेंजिंग भी था, ट्रॉमेटिक भी है। अब ज़ैद बिन मोहम्मद जो थे वो तो मोहम्मद कहलाने ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाने से बहुत उनका जो था वो उनको बड़ा इस बात पे फ़ख्र था कि मैं हज़रत मोहम्मद मुझे अपना बेटा कहते हैं। हज़रत मोहम्मद की भी एसोसिएशन ऐसे थी हज़रत ज़ैद बिन हारिस के साथ। और फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया तो पहला इम्तिहान तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, हज़रत ज़ैद ने दिया और फिर उन्होंने उनका नाम वापस ज़ैद बिन हारिस किया। और सोचें किस कदर जो थी वो जज़्बाती कुर्बानी थी। हज़रत ज़ैद की भी कुर्बानी सोचें कि उनका दिल कितना कटा होगा जब उनके नाम से हज़रत मोहम्मद का नाम उतर गया, हट गया। तो इस तरह ये है कि बस लिनिएज के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि और इसके लिए फिर एग्ज़ाम्पल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ही बनाया। अच्छा, तो अब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो जो हकीकत है, जो राइट बात है, जो करेक्ट बात है, जो किसी का लिनिएज है, जो किसी का निसाब है, उसको हम नहीं छेड़ सकते। ये इसके अंदर ये हिकमत है। अब आया 5 में फिर क्या कहा गया कि मुँह बोले बेटों को इनके बापों की निस्बत से पुकारो। ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुनसिफ़ाना बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़्यादा इंसाफ़ की बात है कि जो उनके रियल फ़ादर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा जाए। और अगर तुम्हें मालूम ना हो कि इनके बाप कौन हैं, तो वो तुम्हारे दीनी भाई और रफ़ीक हैं। नादानिस्ता जो बात तुम कहो इसके लिए तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, लेकिन इस बात पर ज़रूर गिरफ्त है जिसका तुम दिल से इरादा करो। अल्लाह दरगुज़र करने वाला और रहीम है। अब कहा कि अगर तुम्हें नहीं मालूम कि वो उनके बाप कौन है तो ठीक है, वो तुम्हारे दीनी भाई भी हैं और तुम्हारे रफ़ीक भी हैं। अगर नहीं पता तो इट्स फाइन, उनको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। और फिर ये कहा कि नादानिस्ता बात जो तुम करते हो उसमें तुम्हें कोई गिरफ्त नहीं। जैसे कि अगर हम चले गए, जैसे हमारे फ्रेंड्स के बच्चे होते हैं, हम उन्हें बेटा कह देते हैं ना, बेटा आप ये ले लो, आप खा लो। या कभी शॉपकीपर्स होते हैं, उन्हें जाके आप कहते हैं बेटा आप ये ज़रा दिखा देना मुझे, किसी छोटे बच्चे को आप बेटा कह देते हैं। तो इसका मुराद है कि ऐसे अगर आपने किसी को बेटा कह दिया तो उस पर कोई गिरफ्त नहीं है। हाँ, इस बात पे गिरफ्त है कि अगर तुम दिल से इरादा करो कि दिल से इरादा किया है कि मैं इसको अडॉप्ट करूँ या कुछ करूँ और फिर उसमें उसका नाम नहीं चेंज हो सकता। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो पहले हो गया वो हो गया, अल्लाह दरगुज़र करने वाला और रहीम है। अब आया 6 में क्या आया कि बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुक़द्दम है। अच्छा, अब ये आगे जो सारी ये बातें आ रही हैं ना, इसके अंदर तो हमें ये बताया जा रहा है कि कैसे-कैसे हमने जो है वो हमारे लिए किस कदर इम्पोर्टेंट है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगियों में उनका क्या हक है, उससे ये बात शुरू हो रही है। ठीक है? तो अच्छा, मैं आपको एक आधी हदीस भी जो है वो इसके साथ बता दूँ, जो
ये देखें यहाँ पर ये एक हदीस है, से हदीस है, सबसे बेहतर तो ये है कि वसल्लम ने हुक्म हक सुनाकर दावेदारों को भी नाराज़ नहीं होने दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत पर अमल करते हुए हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तुम हमारे भाई और हमारे दोस्त हो। तो यही आयत जब आई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को क्या कह दिया कि तुम हमारे भाई और हमारे दोस्त हो, और फिर यही हज़रत अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस आयत के मातहत मैं तुम्हारा भाई हूँ। और यही सही बुखारी की हदीस है जिसमें से हमें पता चलता है कि आपने फ़ौरन उस बात पे अमल किया जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये बात है। और फिर क्या कहा हदीस शरीफ में है कि जो शख़्स जानबूझ कर अपनी निस्बत अपने बाप की तरफ से दूसरे की तरफ कर ले तो इसने कुफ़्र किया। तो ये हदीस इम्पोर्टेंट है कि जानबूझ के अपने बाप के नाम के अलावा दूसरे का नाम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये कुफ़्र है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया और ये गुनाह कबीरा है और इसकी सख्त वईद है। ठीक है? अच्छा जी, अब जो अगली आया 6 है जिसके अंदर हमने जो है देखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या उनकी हैसियत है, क्या उनका ताल्लुक है, उम्मत के साथ उनका कैसा बिहेवियर होना चाहिए उसके बारे में हमें पता चलता है। क्या कहा कि बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुक़द्दम है और नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। मगर किताब अल्लाह की रूए आम मोमिनीन और मुहाजिरीन के बनिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। अलबत्ता अपने रफ़ीकों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो। ये हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है। अब पहली बात क्या कर दी यहाँ पर कि नबी तो अहले ईमान के लिए उनको अपनी ज़ात पर मुक़द्दम है। यानी कि प्रॉफिट जो हैं ही इज़ मोर वर्दी ऑफ द बिलीवर्स देन देमसेल्व्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो हक जो है वो किसका हो गया आपकी ज़ात पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब देखें हमें बहुत से मज़हबों में देखें बहुत हमें जो है वो बातें मिलती हैं। जितनी भी वैल्यूज़ हैं अच्छी वैल्यूज़ सब मज़हबों में मिलती हैं ना। हर मज़हब में हमें पता चलता है कि चोरी करना गलत बात है और बेईमानी करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है। अच्छी वैल्यूज़ जो है वो बेसिक वैल्यूज़ जो हमें मिलती हैं बहुत से रिलिजन्स में ठीक मिलती हैं। लेकिन इस्लाम में जो है डिफ़रेंस क्या आता है? वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें कि ये वैल्यू सिस्टम है कि सच बोलना है, आपने बेईमानी नहीं करनी, आपने चोरी नहीं करनी, आपने किसी को तंग नहीं करना, अपने रिश्तेदार का हक देना है। कि अच्छी वैल्यूज़ हमें मिलती हैं और मज़हबों में भी मिलती हैं। तो फिर क्या हमारे हमारे रिलिजन को कैसे उससे डिफ़र करता है? जो बेसिकली डिफ़रेंस है ना, वो ये है कि इस्लाम जो है वो बैलेंस सिखाता है। यानी जो मैं जो बात कर रही थी कि एक दूसरे के साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स और वैल्यूज़ हैं, उसमें कैसे इस्लाम में एडेड बात ये है कि वो मतलब वो बैलेंस सिखाता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में जैसे ये है कि उन्होंने इतना ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला से मतलब हज़रत ईसा से इतनी मोहब्बत कर ली, इतनी मोहब्बत की कि उनको अल्लाह का बेटा बना दिया जो इक्विवेलेंट टू शिर्क हो गया। तो अब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो बहुत करनी है, लेकिन क्या है कि वो मोहब्बत जो है वो इस तरह नहीं करनी कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इक्विवेलेंट आप उनको कर दें। या फिर हम जो नातों में ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर लें कि वो शिर्क के अल्फ़ाज़ हों। तो एक बैलेंस हमें करना ज़रूरी है कि टॉप हायरार्की अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कि देखिए ना क्रिश्चियनिटी में भी एक ऐसा है कि जब उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह के बहुत करीब होना है तो उसमें इम्बैलेंस क्या आया कि उन्होंने कह दिया कि जैसे नन्स हैं उनकी ये है कि वो इतनी कि वो शादी भी नहीं कर सकती, उनके कोई बच्चे नहीं हो सकते, फैमिली लाइफ़ नहीं हो सकती, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कुर्बान करेंगे क्योंकि क्या होगा तो अपनी ज़ात का हक नहीं ना अदा हुआ। आपकी ज़ात का जो आप पे हक है वो अदा नहीं हुआ। आप शादी नहीं कर सकते, आप बच्चे नहीं कर सकते, आप एक नॉर्मल लाइफ़ नहीं गुज़ार सकते। तो ये इम्बैलेंस हो गया ना कि ये बैलेंस कह दिया कि अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखना है तो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। फिर अल्लाह के साथ रखो, दैट इज़ द इम्बैलेंस। इस्लाम में वो बैलेंस सिखाया जाता है कि नहीं अल्लाह का हक भी आपने देना है, खुद का हक भी आपने देना है और मखलूक का हक भी देना है। कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ रिलिजन्स में मखलूक का हक इतना ज़्यादा दे देते हैं यानी कि लोगों को इतना इम्पोर्टेंस दे दी है इर्द-गिर्द के ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ किए जाएँ, ये किया जाए, इतना दे दिया कि अल्लाह से मुतनफ़्फ़र हो गए। ये कहने लग गए कि अल्लाह ने बैलेंस आउट नहीं किया हुआ, क्यों कोई अमीर है, क्यों कोई गरीब है, क्यों कोई बीमार है, क्यों कोई सेहतमंद है कि अल्लाह से ही मुतनफ़्फ़र हो गए। इतना ज़्यादा ह्यूमैनिटी से लव किया कि अल्लाह से क्वेश्चन करने लग गए। और इसी तरह खुद का हक, अगर कोई अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगा तो क्या होगा? बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, नार्सिसिस्ट हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा। इतना एरोगेंट हो जाता है कि फिर वो अल्लाह ताला के अहकामात को अमल नहीं करता। तो इसलिए ये जो बैलेंस है ना, ये हमें एक्चुअली इस्लाम में सिखाया जा रहा है कि हमने हर चीज़ को बैलेंस आउट करना है कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक देना है, मखलूक को उसका हक देना है और खुद का हक भी देना है और खुद का हक भी एक हद के साथ देना है। तो इन सबको हमने बैलेंस करना है। तो इसी बैलेंस में फिर सिखाया गया कि हमने जो है वो
देखिए, अल्लाह के साथ तो हमारा जज़्बाती ताल्लुक जो है ना वो बनाना है, एक तो मतलब फिर आसान हो जाता होता है ना कि चले हम नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात करते हैं, तो कुछ ना कुछ हम अल्लाह सुब्हानह तआला से उस तरीके से कनेक्ट होते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है हमें कि जज़्बाती ताल्लुक हमारा अल्लाह सुब्हानह तआला से हो ना, एक इमोशनल भी हमारा एक टच हो। ये एक लिटमस पेपर है, बेसिकली एक कसौटी है जिससे हम चेक चेक कर लेते हैं। क्योंकि कुरान में आया ना अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कि अल्लाह की भी अताअत करो और रसूल की भी अताअत करो। तो रसूल का हक कैसे अदा होगा? जब हम अपनी ज़ात पे भी उनको ज़्यादा मुक़द्दम रखेंगे। ज़ात से भी ज़्यादा देखिए सूरह आल इमरान में तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने कह दिया था ना, इन कुंतुम तुहिब्बूना फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी अताअत करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ठीक है? और फिर देखिए सहाबा किस तरह आपसे मोहब्बत करते थे, आपको या रसूल अल्लाह कहते थे, आपका नाम भी नहीं लेते थे। तो उम, अब जिस तरह हम ये नाते वग़ैरह पढ़ते हैं तो ये सब क्या है? जब हम पढ़ते हैं नाते तो उनमें बहुत ही ताज़ीम की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। बिल्कुल हज़रत हसन बिन साबित ने तो इतनी आपकी तारीफ़ में नाते कही थी लेकिन कोई भी शिरकिया नहीं थी। ठीक है? तो बहुत ही ताज़ीम और बहुत ही मोहब्बत की तो ज़रूरत है, लेकिन ताज़ीम और मोहब्बत से ज़्यादा के और क्या चीज़ की ज़रूरत है? कि हम कैसे नबी से मोहब्बत का हक़ अदा कर सकते हैं? बैलेंस के साथ। ताज़ीम हम जितनी करें, मोहब्बत हम बहुत करें, हम कहें हमें बहुत मोहब्बत है नबी पाक से, बहुत मोहब्बत है, लेकिन हम उनका कोई कहना नहीं मानते या हम उनको फ़ॉलो नहीं करते या हम देखते नहीं कि उन्होंने हमें क्या सिखाया है। तो सबसे ज़रूरी क्या है? इताअत। देखिए ना क्या होता है जब इंसान हम कोई चीज़ करते हैं, को हमें ख्वाहिशातें हमारी नफ़्स होती हैं ना, मैं कहूँगी कि हाँ, मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसे जाऊँ, तैयार होकर जाऊँ, मेरा दिल करता है मैं ऐसे कपड़े पहनूँ, फिर मुझे ख़्याल आएगा कि नहीं ये तो मेरे नबी पाक ने हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया, हमने सुन्नत में देखा है, उम्महातुल मोमिनीन तो ऐसे नहीं करती थी, उनको तो हुक्म दिया कि इस तरह का तुमने पहन के जाना है, इस तरह ओढ़ के बाहर निकलना है, तो तुम मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस आएँगी ना। अगर मैं कहूँ नहीं, नहीं बस मुझे तो अपनी बस मुझे जो खुद अच्छा लगता है मैं तो बस वही करूँगी। तो फिर मोहब्बत तो ना हुई ना, फिर मोहब्बत तो तभी आप हक अदा होगा कि हम अतात करेंगे, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि हम अतात करें। फिर जैसे हमारे वालदेन से कहा गया है कि वालदेन से भी बल्कि ज़्यादा करें, कि इतनी हमने अतात करनी है कि अगर वालदेन हमें कोई ऐसे बात करने को कह रहे हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट है, तो हमने उनका कहना नहीं मानना, सही है ना? तो ये बात है कि अपनी ज़ात पर भी हम उन्हें मुकद्दम रखें। ये है ना कि अपनी ज़ात पर मुकद्दम, ज़ात पे मुकद्दम इसी तरह है कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स को रोकेंगे उन अहकामात पर अमल करते हुए जो अल्लाह और रसूल ने बताए, ठीक है? उसी तरह हम और इससे फिर कैसे होगा? देखिए, आप अपने दिलों में झाँकें कि कितनी मोहब्बत करते हैं हम नबी पाक से। फ़र्ज़ करें आप दिलों में झाँक रहे हैं और आपको नहीं पता चल रहा कि आप मोहब्बत करते हैं या शायद नहीं करते मोहब्बत या शायद आपको शक है कि नहीं मैं अपने माँ-बाप से और अपने आप से मैं ऐसे मतलब मैं उनकी ताज़ीम करती हूँ लेकिन मतलब मैं मोहब्बत भी शायद करती हूँ लेकिन इतनी तो नहीं करती कि अपने बच्चों से और अपने मियाँ से, अपने माँ-बाप से भी ज़्यादा करूँ, ठीक है? तो फिर हम कैसे कर सकते हैं नबी पाक से ऐसे मोहब्बत? क्या कर सकते हैं? अगर हम उनकी अताअत करेंगे तो, वही तो मोहब्बत का हक़ अदा हो जाएगा ना। लेकिन अभी हम अपने आप को देख रहे हैं और हमें अगर मोहब्बत नहीं फ़ील हो रही, तो पहला स्टेप हम क्या लेंगे? हम सीरत सुनने का एहतमाम कर सकते हैं। वो रेज़ोल्यूशन हमारे अंदर लाते हैं। देखिए ना पहले हम जब किसी इंसान से मोहब्बत होती है, तो कैसे होती है? पहले हमें देखने से मोहब्बत होती है, कोई हमें खुश-शक्ल इंसान लगता है या शक्ल कोई होता है या कोई हर किसी की अपनी-अपनी चॉइस होती है ना, किसी को देख के कोई इंसान है। तो पहले हम देखें सीरत में हमारे नबी पाक कैसे थे, बताया गया है कि इस तरह लंबे थे, ना बहुत लंबे थे, ना बहुत छोटे थे। एक उनका बताया गया कि मस्कुलर थे, फिर उनका एक फ़ेस बताया गया है कि उनका फ़ेस ऐसा था कि बहुत ज़्यादा गोरे भी नहीं थे और दूसरी तरफ भी नहीं था रंग उनका जो था वो दरमियाना-सा था। फिर बताया गया फिर इस तरह बताया जाता है कि आपके बाल जो थे ना बहुत घुंघरीले थे, ना बहुत सीधे थे, देन वो भी इस तरह के थे बैलेंस आउट। तो पहले हम एक जब हम सीरत पढ़ते हैं तो हम उनकी पर्सनैलिटी को आइडलाइज़ करते हैं, फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता देखते हैं कि वो कैसे उनके मामलात थे, वो किस तरह किया करते थे, फिर उसके उनके शूज़ में जाके बंदा देखता है कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुज़ारी और थोड़ा-थोड़ा इंसान अपने आप को कहता है कि अच्छा फिर जब आप बार-बार सीरत पढ़ते हैं बल्कि कहते हैं कि हर साल सीरत पढ़नी चाहिए। सीरत पढ़ते हैं तो खुद ब खुद आपके दिल में आहिस्ता-आहिस्ता वो मोहब्बत सरायत करने लगती है। जैसे अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाने के लिए हम कुरान भी पढ़ते हैं ना, तो कुरान पढ़ते हैं तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमारा अल्लाह ताला से बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। बहुत सी चीज़ें सिर्फ़ यही तो नहीं है ना कि हमें क्या अहकामात इस्लाम ने दिए हैं और क्या अहकामात नहीं दिए हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि हमारा अल्लाह सुब्हानह तआला से बॉन्ड बने और वो बॉन्ड बनता है जब हम कुरान पढ़ते हैं। तो इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम से भी हमारा बॉन्ड बनेगा अगर हम सीरा पढ़नी शुरू करेंगे। अच्छा जी और फिर आगे क्या कहा और नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। अब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत उनकी अज़ीम जो पर्सनैलिटी थी, बहुत हमने
उनसे जो है वो हमने सीखा, हर चीज़ सीखते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ऐज़ ए मतलब वो बहुत अच्छे फ़ादर थे, बहुत अगर आप उनकी ज़िंदगी देखें ना तो ऐसा है कि अब जब भी उनको देखते हैं तो हम कहते हैं कि अगर वो एक जंगजू की हैसियत से देखें कि एक शुजाअत थी, एक बहादुरी थी, तो लगता है बस आपने जंगें ही लड़ी, ठीक है? अगर उनकी पर्सनैलिटी की हम ऑनेस्टी देखते हैं तो वो हमें लगता है कि इनसे ऑनेस्ट कोई था ही नहीं। अगर बीवियों के साथ उनका मामला देखते हैं तो हम कहते हैं इनसे अच्छे शौहर ही कोई नहीं थे। वालिद के हिसाब से हम देखते हैं तो हज़रत फ़ातिमा के साथ जो वो मोहब्बत है कि लगता था कि बस आप अपनी बीवियों और अपने बच्चों के साथ आपकी ज़िंदगी है। फिर इस्लाम के लिए हम उनकी कुर्बानियाँ देखते थे तो कहते थे वो भी हैं उनमें। एक चीज़ थी कि ज़ाहिर-सी बात है अ, खातून तो आप उस तरह का रोल मॉडल नहीं बन सकते ना। खातून के हिसाब से जो उस पर्सनैलिटी में चीज़ें थी फिर उनकी कमियाँ कैसे की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थी वो हमारे लिए उम्महातुल मोमिनीन है। तो जो कुछ पोर्शन्स औरतों के हैं वो हमें उम्महातुल मोमिनीन से मिलते हैं। और फिर आए क्या मगर किताब अल्लाह की रूह आम मोमिनीन और मुहाजिरीन की बनिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। अलबत्ता अपने रफ़ीकों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये क्या बोला? ये बात जो है ना कि किताब अल्लाह की रूह से मोमिनीन और मुहाजिरीन की वजह तो ये जब था कि शुरू-शुरू में महाजिरीन और अंसार जब हिजरत करके आए थे ना तो ऐसे कानून आया था कि समझा था कि जैसे कि विरासत के कानून में भी जो है ना उनको हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन फिर बाद में हुक्म आया कि नहीं वो विरासत के कानून में एक-दूसरे के साथ जो है ना कुछ अरसे के लिए उनका ये हुक्म आया था कि वो विरासत में एक-दूसरे के साथ होंगे। बाद में फिर वो हुक्म कैंसल हो गया था कि नहीं विरासत में वो महाजिरीन और अंसार एक-दूसरे के साथ नहीं है, विरासत तो वही होगी जो असल रिश्तेदार हैं, उन्हीं के साथ मिलेगी। हाँ, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से जैसे हिबा करते हैं ना, वो हिबा करना चाहे, कोई गिफ्ट देना चाहे तो वो दे सकते हैं अपने 1/3 वाले हिस्से में से, लेकिन वरासत वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब वरासत के कानून आ गए सूरह निसा में, तो उसके बाद कहा कि अब वरासत वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगी जैसे अहकामात आ गए। ठीक है? और यही कहा है कि ये तो हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है, तो वही विरासत की बात इसके अंदर की गई है। अच्छा अब आया 7 में आया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखो, यहाँ फिर वही चीज़ जो है ना हमें आ गई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखो उस अहदो पैमान को जो हमने सब पैगंबरों से लिया, तुमसे भी और नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम से भी ये सब हम पुख्ता अहद ले चुके हैं। अब ये वो अहद है जिसका ज़िक्र किया गया है कि ये नबियों के आपस में जो थे ना ये एक स्पेशल जो था ना वो कॉन्ट्रैक्ट था। और ये जो जब सारे जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रूहें पैदा की थी, तो जो नबियों की रूहें थी, उनका उस वक़्त कॉन्ट्रैक्ट करा दिया था और इनको जो है ना उलुल अज़्म जो है, वो भी कहा जाता है। इन 5 जो थे ये नबियों को और उसमें जो है वो क्या पाँचों जो है उलुल अज़्म पैगंबर हैं और इनके साथ ही एक अहद व पैमान जो था ना वो किया गया कि क्या था कि ये कौलो करार क्या है कि जब भी कोई किसी नबी के होते हुए कोई जो दूसरा नबी आएगा तो वो उसके ऊपर ईमान भी लाएँगे और उसकी मदद भी करेंगे। तो कभी भी हमने हिस्ट्री में नहीं देखा कि नबियों के आपस में कोई झगड़ा हुआ हो या कोई उनके आपस में एक-दूसरे से कोई चुपलिश हुई हो या किसी ने कोई डिफरेंट बात की हो। तो वो सारे उस अहद व पैमान को जो थे ना वो फ़ॉलो करते हैं। सूरह अल इमरान में भी ये ज़िक्र है कि अल्लाह ने नबियों से कौल कुरान लिया कि जो ये आया जो है ना 81 है कि जो कुछ किताब और हिकमत देकर मैं तुम्हें भेजूँगा, फिर तुम्हारे साथ की चीज़ की तस्दीक करने वाला रसूल आ जाए, तो तुम ज़रूर इस पर ईमान लाना और इसकी इमदाद करना। बोलो तुम्हें इसका इकरार है और मेरे सामने इसका पुख्ता वादा रखते हो? सब ने जवाब दिया, हाँ, हम इकरार करते हैं। जब बारी ताला ने फरमाया, "बस अब गवाह रहना और मैं खुद भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ।" यहाँ आम नबियों के ज़िक्र के बाद फिर ख़ास जलीलुल कदर पैगंबरों के नाम भी ले लिए, ठीक है? तो इन सारों नामों में कौन-कौन आ गए? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आ गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा और ये हमें जो है वो सूरह शुरा में भी मिलता है कि यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है जो ज़मीन पे अल्लाह के पहले पैगंबर थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है जो सबसे आखिरी पैगंबर थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम जो दरमियानी पैगंबर थे, ठीक है? तो इनके यहाँ पर अहद-ओ-पैमान का ज़िक्र आया। और इसके बाद आया 8 में आया कि ताकि सच्चे लोगों से उनका रब उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे और काफ़िरों के लिए तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब मुहैया कर रखा है। अब जब पुख्ता अहद लिया तो क्या हुआ कि सच्चे लोगों से यानी सिद्दीकीन का ज़िक्र है। सिद्दीकीन हम दुआ भी करते हैं ना कि हम सच्चे लोगों में हो जाएँ, सद्दीक लोगों में हो जाएँ। तो क्या कहा गया कि जो लोग सिद्दीकीन होंगे और कौन होंगे वो लोग जो हदीस को पहचानने वाले यानी जिन्होंने हदीस को पहुँचाया सच्चाई के साथ, पूरे दिल के साथ। उम्मतियों में से जो कोई ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसके लिए सख्त अज़ाब है कि जो सच्ची बात करे, जो बात उसने सीखी है वो सही पहुँचा दे, उसके अंदर कुछ गड़बड़ ना करे। और जो कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए सख्त अज़ाब है। और आया 9 में आया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के एहसान को जो अभी-अभी उसने तुम्हें किया है। जब लश्कर तुम पर चढ़ आए थे तो
ہم نے ان کے ساتھ ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ اچھا، اب یہاں سے لے کے نا آیا 9 سے لے کے آیا 27 تک جو ہے نا ہمیں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کا ذکر آئے گا۔ اب تھوڑے سا میں آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ یہ جو غزوہ احزاب تھی نا، یہ 5 ہجری میں جو تھی وہ واقعہ ہوئی تھی اور اس میں تقریباً 10,000 کا لشکر جو تھا وہ لے کر یہ سارے مشرکین اور ارد گرد کے ان کے تمام علاقوں کے لوگ اور جن جن کو وہ اکٹھا کر سکتے تھے ان کو لے کر آئے تھے۔ اور پھر آپ نے وہ بنو نذیر کے جو کچھ لیڈر تھے وہ بھی وہاں پر انہوں نے بھی سازشیں کی اور خیبر کی طرف سے جو تھے وہ وہاں پر وہ تھے۔ اس وقت یہ ہوا تھا کہ بنو نذیر کے جو کچھ لیڈر تھے نا وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ اور جب آپ یہاں مدینہ میں آئے تھے نا تو ایک تو آپ نے مواخات المدینہ کیا تھا۔ مواخات المدینہ جو تھا وہ مہاجر اور انصار کے بیچ میں تھا کہ وہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا تھا مساک مدینہ، جو ایک پولیٹیکل ایکیومن کے طور پہ آپ نے جو ارد گرد کے جتنے بھی قبیلے تھے نا، جیسے بنو قریظہ تھا، بنو نذیر تھا، ان کے ساتھ بھی ان کو بھی معاہدوں میں جکڑ لیا تھا، ان کے ساتھ بھی ٹریٹیز جو تھی وہ کر لی تھی کہ یہ اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ کوئی مدینے پہ حملہ کرے گا تو یہ لوگ ایسا پیک بنانا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو لوگ اٹیک کریں گے ان کا ساتھ یہ لوگ نہیں دیں گے، یعنی کہ دے شوڈ بی نیوٹرل، جو دوسرے سارے لوگ ہیں وہ نیوٹرل رہیں گے، یہ نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں۔ تو اس بات کا جو ہے وہ کیا گیا تھا انتظام۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ جب قریش نے حملہ کیا تھا تو ایک طرف جو یہ بنو قریظہ وغیرہ جو تھے نا، یہودیوں کے جو قبیلے تھے، ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ معاہدہ بنا لیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کے جو لیڈروں کو جلا وطن کیا تھا نا تو وہ قریش کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان پر حملہ کرتے ہیں، اور سارے عرب میں سے انہوں نے یہ جو ہے وہ شور مچایا کہ اب بس اب ان کو ہم ختم ہی کر دیں گے، اور پھر انہوں نے ہاں، اور پھر طائف کے لوگ بھی آ گئے۔ خوازن بھی آ گئے، غفان وغیرہ بھی آ گئے، جتنے بھی مشرک و منافق تھے نا سب اکٹھے ہو گئے اس بات کے اوپر کہ جو بنو نذیر کے لوگ تھے نا ان کو جب انہوں نے جب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور آپ نے ان کو جلا وطن کیا تو انہوں نے جا کے پھر مشرکین سے کہا کہ ہم مل کے اٹیک کرتے ہیں، تو بہرحال ساروں نے مل کے اٹیک کرنے کا پلان بنایا اور تقریباً یہ لوگ جو تھے 10,000 تھے تو مسلمان صرف 1000 کے قریب ہوں گے۔ اس وقت جو مشورہ تھا نا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ یہ ٹرینچ بنانے کا جو تھا نا وہ مشورہ دیا تھا۔ یہ اس وقت فارس سے آئے تھے، فارس اس زمانے میں پرشیا کو کہتے تھے، تو یہ وہاں سے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ تو وہاں ٹرینچز بنا لیتے ہیں، تو یہی مشورہ انہوں نے دیا، تو اور پھر جو مدینہ کے جو تھے ناردرن اور ویسٹرن ٹریٹریز جو تھیں نا وہاں پہ تقریباً 350 مائل کی جو تھی ایک بڑی ٹرینچ جو تھی بنائی گئی، اور اس وقت سردی بھی تھی، اٹ نیڈed a lot of work، اور پھر وہ لوگ بہت بھوکے بھی تھے۔ جب انہوں نے یہ سارا کام کیا اتنے بھوکے تھے کہ ان کے پیٹوں پہ جو تھے وہ پتھر انہوں نے باندھے ہوئے تھے، اور جو تھے ایک دفعہ تو جب وہ ٹرنچ کھول رہے تھے تو بھوک کے ساتھ بھی تو بہت بڑے بڑے پتھر آ گئے، اور تھوڑا سا کھانا کھایا ہوا تھا تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی، جب وہ سخت چٹان کو جو ہے نا وہ 3 دن گزر گئے تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور وہ سخت چٹان جو تھی نا وہ ٹوٹ بھی نہیں رہی تھی، تو جو کہ ایک راوی ہیں حدیث کے تو انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ایک اس کو وہاں پر ایک زور سے ضرب لگائی تھی تو وہ چٹان جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، اور تبھی آپ نے پریڈکشن بھی دی تھی کہ کیسر و کسرا پہ بھی جو ہے نا مسلمان جو ہیں وہ حکومت کریں گے، تب آپ نے یہ پریڈکشن بھی کی تھی۔ بہرحال یہ ٹرینچ کھودی گئی اور پھر یہ لوگ آئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح دی تھی کہ ان لوگوں نے 1 مہینے تک کا پڑاؤ لگایا تھا اور بہت بھوک تھی، قلت تھی مسلمانوں کے پاس، تو کوئی آؤٹ سائڈ سے کھانا نہیں آ سکتا تھا آؤٹ اسکرٹ سے۔ ان لوگوں کے پاس بھی یہ لوگ سوچ کے نہیں آئے تھے کہ ہم آئیں گے تو پھر اتنا ہمیں مطلب اس زمانے میں تو جب جنگ ہوتی تھی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کچھ گھنٹوں کی یا 1-2 دن کی بات ہوتی تھی، اور آپس میں جو بھی کمبیٹ ہونا تھا نا وہ کمبیٹ ہو جاتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی تھی، لیکن ان کا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہمیں 1 مہینے تک وہاں پڑاؤ ڈال کے بیٹھنا پڑے گا، بہرحال وہ بیٹھے رہے، اور کبھی-کبھی یہ ہوتا تھا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہاں سے آ جاتا تھا کوئی مائنر فائٹ کے لیے جس کو آپ پلے نا اسکرمشرز جو ہو جاتے ہیں، جو اسکرمشر ہو گیا کوئی ایز سچ کمبیٹ نہیں ہوا تھا۔ تو وہ اس بیسیکلی یہ وار آف نروز ہی تھی، اور وہ بھی 1 مہینے وہاں بیٹھ کے جو تھے وہ تنگ آ گئے تھے، اور پھر جو تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہوائیں چلائیں کہ جس سے وہ ان کے بالکل ہی حوصلے پست ہو گئے تھے، اور بہرحال وہ چلے گئے۔ اسی اس میں پھر آگے پڑھتے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک سائڈ مسلمان اس طرح تھے کہ ایک سائڈ پہ جو تھا نا لشکر تھا وہ قریش کا، ٹرینچ تھی، پھر مسلمان تھے، مسلمانوں نے ساری عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں محفوظ کر لیا تھا، اور بیک سائڈ پہ بنو قریظہ تھا، اور لیٹر آن کیا ہوا تھا کہ بنو قریظہ کے لوگ بھی جو تھے نا وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہو گئے تھے، تو بیسیکلی مسلمان سینڈوچ ہو گئے تھے بٹوین مشرکین اینڈ جیوز،
तो वो जो मुशरिकीन मक्का और ज्यूज़ के बीच में सैंडविच हो गए थे कि दोनों ही साज़िशें कर रहे थे। और फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन साज़िशों से जो है वो मुसलमानों को बचाया, बनु कुरैज़ा की साज़िशों से भी और फिर मुशरिकीन मक्का की भी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़तह दी और विदाउट लॉस ऑफ एनी लाइफ़, ये हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़तह दी थी। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ की कि जब लश्कर तुम पे चढ़ाया था तो हमने उन पर आँधी भेज दी थी। ऐसी फ़ौजें रवाना की जो तुमको नज़र ना आती थी। यानी कि और कहते हैं कि फ़रिश्तों ने भी आके मदद की थी और अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम नहीं देखते। अब ये देखिए कहते हैं ना फ़ौजें भेजी और आँधी भेजी और ऐसी फ़ौजें रवाना की तुमको नज़र नहीं आई। तो आँधी से आप देखेंगे कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आँधी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे लिए तो वो जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवा चलाई थी तो आद व समूद का तो पे तो अज़ाब आया था, लेकिन इसी सबा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को फ़तह दी थी। अब आया 10 में है जब वो ऊपर से और नीचे तुम पर चढ़ आए थे, जब खौफ के मारे आँखें पथरा गई थी, कलेजे मुँह को आ गए थे और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह-तरह के गुमान करने लगे थे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जब वो इतने तुम पर छा गए थे और तुम खौफ के मारे आँखें पथरा गई थी कि बेसिकली जो मुनाफ़िकीन थे ना, उनका ज़िक्र किया जा रहा है कि वो लोग जो थे ना हर वक़्त ऐसी दिल जलाने वाली बातें करते रहते थे। इवन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पत्थर तोड़ा था ना, वो जिसमें कैसर और किस्रा की प्रेडिक्शन की थी, तो तब भी ये बातें कर रहे थे। लो एक तो इनसे जो है वो ट्रेंच खोद के बैठे हैं, भूख से इनकी हालत निकल रही है, पता नहीं ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रखेंगे और बातें देखो कैसर-ओ-कसरा की कर रहे हैं। इस किस्म की बातें करके मुनाफ़िकीन जो थे ना, वो बड़ा हौसला जो था वो पस्त भी किया करते थे मुसलमानों का। और इसलिए और वो बहुत परेशान थे कि इधर बन्नू कुरैज़ा है और इधर मुशरिकीन है, तो हमारा बनेगा क्या? तो दे वर लाइक जो ये ना मुनाफ़िक ये घबराया हुआ रहता है। और जो मुसलमान जो होता है ना, जो मोमिन होता है ना, वो आज़माइश के वक़्त उसका बिहेवियर बड़ा डिफरेंट होता है। वो ऐसा नहीं होता, वो बहुत अल्लाह पे तवक्कल करता है, उसका ईमान सख्त होता है, उसका ईमान बढ़ता है, उसका और मज़बूत हो जाता है ईमान। और वो इस वक़्त जो है ना इस तरह की उसके अंदर खौफ़ और हरास में हर वक़्त नहीं रहता मुनाफ़िक की तरह। और 11 में आया उस वक़्त ईमान वाले खूब आज़माए गए और बुरी तरह हला मारे गए। यानी कि इतनी उन पे आज़माइश आ गई थी ना कि दोनों तरफ से ये अटैक का उनको खतरा था, तो उसका ज़िक्र है। आया 12 में फिर आया, याद करो वक़्त जब मुनाफ़िकीन और सब लोग जिनके दिलों में रोग था, साफ-साफ कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल जो वादे हमसे किए थे वो फ़रेब के सिवा कुछ ना थे। यानी कि अब ऐसे मुनाफ़िकीन जो थे बीच में डिल्यूज़नल उनको करते थे ना, ऐसी बातें करते थे कि जिनसे उनके हौसले पस्त हो जाएँ। तो ये मुनाफ़िकीन के बारे में आगे ज़िक्र आया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो देखिए ना एक हवा के ज़रिए एक हवा चलाई और उनके जो है ना वो उससे ही परेशान हो गए। कि ना हवा जब चलाई, क्या इमेजिनेशन आती है? हवा से कैसे इतना आ गया कि हवाएँ अल्लाह ताला ने चलाई तो क्या हुआ होगा? क्यों इतने परेशान हो गए हवा चलाने से? एक बात तो ये है कि वो गर्द उड़ती थी तो क्या होता था कि उनकी आँखों में मट्टी जाती थी, ठीक है? तो वो उस तरह क्लियरली देख नहीं पाते थे कि अगर उन्होंने अटैक भी करना हो तो उनको वो इतनी आँखों में मट्टी पड़ रही है तो अटैक कैसे करेंगे जब नज़र ही नहीं आएगा। और फिर ये होता था कि देखिए जब वो गर्द उड़ती थी ना तो वो उनके ख़ैमे उड़ जाते थे। ख़ैमे जो अब लगा के वो आराम कर रहे हैं, रातों को ख़ैमे उखड़ गए, फिर ख़ैमे उखड़ गए। वो जिधर बैठे हुए हैं वो दिन में कितनी-कितनी दफ़ा ख़ैमे उखड़ जाते थे। वो भी उनके लिए एक मसले का बाइस था कि जहाँ वो चीज़ें हैं उड़-उड़ के इधर जा रही हैं, ऐसी चीज़ें पड़ी होती थी ना, चूल्हे उड़ के इधर चले गए। और देखिए मुसलमानों के पास खाना नहीं था ना, बहुत मुसलमान तंग थे क्योंकि उनके पास बाहर से कहीं से फूड नहीं आता था। ये लोग क्या करते थे, ये चूल्हा जलाते थे, इनके पास खाना था, चूल्हा जलाते थे, आग बुझ जाती थी हवा से। खाना ही नहीं पका पाते थे। इतने तंग आ गए उस हवा से कि हमारे पास खाना है, सब कुछ है, हम पका नहीं पा रहे, क्योंकि हम आग जलाते हैं, आग बुझ जाती है, हवा चलती है, आग बुझ जाती है, खाना पकता ही नहीं है। और फिर देखें जब वो तीर अंदाज़ी करते थे ना, तीर मारते थे, वो जिधर निशाने पे लगाते थे लगता ही नहीं था। वो जिधर निशाना लगाते थे तीर हवा से उड़ के इधर से उधर वो चला जाता था। इधर की बजाय उधर चला जाता था, मारते कहीं थे, लगता कहीं था। तो वो कह रहे थे लड़ाई कैसे करेंगे? ना हम खा सकते हैं, ना हम पी सकते हैं, ना हम चैन से यहाँ पर सो सकते हैं, कभी हमारे ख़ैमे उखड़ जाते हैं, हमारी चीज़ें उड़ जाती हैं, ना हम खाना खा सकते हैं, तीर अंदाज़ी हम करते हैं, लड़ेंगे कैसे? जब हम तीर चलाते हैं कहीं का कहीं चला जाता है। आप इमेजिन करें यानी कि आप जब इंसान सोचता है कि कैसे अल्लाह ताला ने हम ना कहते हैं चली तो हवा ही थी ना, तो कैसे हवा से इतने परेशान हो गए? इतनी क्या बात हो गई थी हवा में? लेकिन जब गौर करता है इंसान तो कैसे उनका जीना ही वहाँ पर दो भर हो गया कि वो भी सख्त भूख के मारे रहे क्योंकि उनकी आगे नहीं चलती थी हवा की वजह से। तो ऐसे इंसान अमेज़्ड होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक सिंपल सी चीज़ से उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना परेशान किया कि वो बस वहाँ से उखड़ गए कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो और मुसलमानों की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस कदर हेल्प की उसमें फिर। अच्छा जी,
अब आगे आया 13, ये अब हम मुनाफ़िकों का ज़िक्र पढ़ रहे हैं ना आया 12 में, कि वो क्या करते थे कि दिल जलाने वाली बातें करते थे, कि कहने लगे अच्छा आप कैसरो कसरा ये करेंगे फ़तह, अभी तो इन्होंने ये कुछ नहीं फ़तह किया, अभी तो इनके पास मुहासरे हैं। अब आया 13 में भी मुनाफ़िकों का ज़िक्र है। जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, ए यस्रब के लोगों, तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई मौका नहीं है, पलट चलो। जब उनका एक रफ़ीक ये कहकर नबी से रुख़सत तलब कर रहा था, हमारे घर खतरे में हैं, हालाँकि वो खतरे में ना थे। दरअसल वो महाज़ जंग से भागना चाहते थे। अब ये मुनाफ़िकीन क्या कर रहे थे कि ये कहते थे कि यस्रब जो है वो मदीना को कहते हैं ना, तो उन्हें कहते थे कि चलो, चलो यहाँ से वापस चलो, यहाँ पर बहुत मुश्किल है, यहाँ पर तो ऐसे हम नहीं रह सकते, और इवन फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एक्सक्यूज़ेज़ पेश करते थे कि जंग में तो वो चले गए थे। ज़ाहिरी दिखाने के लिए कि हाँ, हम जंग में जा रहे हैं। उनको ये पता था कि जब जंग जीती जाती है और उससे फिर जो माल गनीमत मिलता है, तो वो हमें भी मिलेगा माल गनीमत, तो उस लालच में जंग में तो चले जाते थे। लेकिन फिर क्या था कि जब उन्हें कोई खतरा लगता था कि ये तो वाक़ई हमें कोई कॉम्बैट करना पड़ेगा, तो वो उस वक़्त फिर बहाने लगाते थे कि एक्चुअली हमारे घर वाले खतरे में हैं, तो हमें वापस जाना है। तो अब आगे से जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, हालाँकि हालाँकि वो खतरे में नहीं थे, क्योंकि जो भी बीवी बच्चे लोगों के थे, उनको एक किले में महफूज़ कर लिया गया था, और सबके वहीं पे पहरेदार भी थे, बहुत से मुसलमान भी वहाँ पर थे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो सिर्फ़ वहाँ से भागना चाह रहे थे, उनके हीले-बहाने जो है ना, उनका ज़िक्र किया है। तो ये वो बात है कि जब तवक्कल नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला पे, तो जब तवक्कल की कमी होती है, तो फिर वो ऐसी बातें करते हैं ना, ऐसे बहाने करते हैं। जो मुसलमान होते हैं, मोमिन होते हैं, वो तो अल्लाह पे तवक्कल करते हैं ना कि अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करेगा हमारे बीवी-बच्चों की, वो तो ये सोच कर आते हैं। आया 14 में फिर वही बात है कि अगर शहर के अतराफ से दुश्मन घुस आए होते और उस वक़्त उन्हें फ़ितने की तरफ दावत दी जाती, तो इसमें जा पड़ते, और मुश्किल ही इन्हें इन्हें शरीके फ़ितना होने में कोई तामल होता, कि ये यही बात कही कि अब अगर लोग भी घुस आते हैं, अभी तो ट्रेंच बनी हुई थी, कोई आ नहीं सका, और एक और बात की मुनाफ़िकीन की कि अगर वहाँ से कोई आ भी जाता ना, तो फिर इन लोगों ने क्या करना था कि ये फ़ितने में ही पड़ना था। इन्होंने और कोई कसर नहीं उठा हटनी थी कि इस जो है वो फ़ितने का पार्ट ना बनते, और फिर आगे फिर उनका ज़िक्र किया कि इन लोगों ने इससे पहले अल्लाह से अहद किया था कि ये पीठ ना फेरेंगे, और अल्लाह से किए हुए अहद की बाज़-पुरसी तो होनी ही थी। तो क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से पहले इन्होंने अहद किया कि हम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हम बिल्कुल स्टेडफ़ास्ट रहेंगे, हम नहीं हिलेंगे, और फिर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फिर इसका तो मैंने क्वेश्चन करना ही था। ये तो जो भी अहद जिसने किया और पीठें फेर ली, तो फिर उससे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्वेश्चन करेगा। ये सिर्फ़ आम अहद नहीं है, ये अल्लाह ताला से किया हुआ अहद है। और अल्लाह ताला से किया हुआ अहद से जब कोई मुँह फेरेगा, तो कैसे हो सकता है कि उसकी क्वेश्चनिंग ना हो? कैसे उससे हो सकता है उससे सवाल ना किया जाए उस चीज़ के बारे में? और फिर आया 16 है कि ऐ नबी इनसे कहो, अगर तुम मौत या कत्ल से भागो, तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ भी नफ़ा बख्श ना होगा। इसके बाद ज़िंदगी के मज़े लूटने का थोड़ा ही मौका मिल सकेगा। तो फिर क्या बात की कि तुम जितना भी अल्लाह ताला के अगेंस्ट अगर तुम भागना चाहते हो कि मैं भाग रहा हूँ, मौत से भाग लोगे, कत्ल से भाग लोगे, कि क्या तुम्हारे लिए वो तुम्हें कोई भी नफ़ा नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह की राह में लड़ लड़ पड़ो, अल्लाह का हुक्म मानो, तो सारा तो तुम्हें नफ़ा तभी मिलेगा, क़यामत में तुम्हें उसके अजर मिलेंगे, तुम्हें जन्नत की तरफ तुम्हें जो है वो उसकी जाओगे तो अल्लाह का कहना मान के। और अगर तुम भाग के तुम क्या नफ़ा हासिल कर लोगे? थोड़ी-सी ज़िंदगी तुम्हें लूटने का मौका मिल जाएगा, तो वो तुम्हारे किस काम आएगी जब तुमने अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट कर लिया। और 17 में कहा कि इनसे कहो, कौन है तुम्हें अल्लाह से बचा सकता अगर वो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे? और कौन इसकी रहमत को रोक सकता है अगर वो तुम पर मेहरबानी करना चाहे? अल्लाह के मुकाबले में तो ये लोग कोई हामी और मददगार नहीं पा सकते। तो कहा कि सिर्फ़ अल्लाह ही अगर किसी को नुकसान पहुँचाना चाहे तो नुकसान आ सकता है, और किसी को रहमत को रोकना चाहे तो रोक सकता है, और कोई ना किसी का हामी और मददगार हो सकता है। ये आया कितनी हमारे लिए भी है ना, कि हम जो हैं अपनी हर मुश्किल में, हर परेशानी में अल्लाह सुब्हानहू तआला से रुजू करें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है जो हमें उस मुश्किल में से निकाल सकता है। इतना हमें भी स्टेडफ़ास्ट होना चाहिए, हमारा कोई आज़माइश हमारे पे आए तो हमारा वो ईमान बढ़ाने का ज़रिया होना चाहिए, कि उससे हमारे ईमान और भी बढ़ें, अल्लाह पे तवक्कल हमारा और भी बढ़े, और मज़बूती से हम अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामें, कि बस यही तो वो हमारी निजात का ज़रिया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस चीज़ से निकाल देंगे। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।